नानी के घर का बजट। हेलो। हाँ भैया, मैं कल सुबह एयरपोर्ट पर करीब 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। आप अपने हिसाब से 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना, फिर पहले की तरह कोई परेशानी न हो। विदेश में रह रही करीब 3 साल बाद मायके आने की खुशी सिमी की आवाज़ में अलग ही छलक रही थी। सुबह तक का इंतज़ार भी उसे पल पल भारी पड़ रहा था। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से, अरे छोटी, मैं क्या कह रहा था कि अब समय बदल चुका है। अब तो एयरपोर्ट से ही सीधा अपने घर के लिए कैब मिल जाती है और एक तरफ का पूरा किराया भी बच जाता है। यहाँ से अगर मैं गाड़ी लेकर निकला तो दोनों तरफ का खर्चा अलग, और दूसरा जून के महीने की इतनी गर्मी अब मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होती। तू कहे तो कैब मैं बजट के हिसाब से खुद बुक करा देता हूँ। अपने सगे भाई के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर मानो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और फ़ोन छूटकर उसके हाथ से गिर गया। क्या हुआ माँ, आपका ध्यान किधर है? अगर फ़ोन टूट जाता तो हम मामा जी से और पापा से कैसे संपर्क करते? सिमी का सिर बुरी तरह चकरा रहा था। पापा के जाने के बाद भाई इतना बदल जाएगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक बार को तो उसका मन हुआ कि वहीं से वापसी की हवाई जहाज़ की टिकट करा अपने घर चली जाए। नहीं, अमित क्या सोचेंगे, बच्चों से क्या कहूँगी कि हम इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि तेरे मामा के घर का बजट बिगड़ जाएगा। सोच सोच कर उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ चुके थे। तभी घोषणा हुई और वह सब लोग अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। जहाँ बच्चे थकान की वजह से कुछ ही पल में नींद के आगोश में चले गए थे, वहीं सिमी की आंखों में नींद कोसों दूर जा चुकी थी। उसकी आंखों के चलचित्र के आगे उसके बचपन में बिताए नानी के घर की यादों के पन्ने एक एक करके पलटने शुरू हो गए। सिमी के नाना जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब भी सिमी और उसका बड़ा भाई रोहन नानी के घर रहने जाते तो उनके मुंह से निकलने से पहले ही सारी चीज़ें हाजिर हो जाती। मामा जी तो अपना प्यार बरसाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा करते थे। सोचते सोचते उसे एक वाकया याद आ गया। एक बार वह सब लोग होटल से खाना खाकर लौट रहे थे, तब जबरदस्ती मामा ने सभी बच्चों को एक एक रसमलाई और कुल्हड़ वाली कुल्फ़ी खिला दी थी। तब अनायास ही 10 साल की सिमी के मुंह से निकल गया था कि मामा जी, आप कितना खर्चा करते हो, आज तो आपके घर का बजट पूरा ही बिगड़ गया होगा। तब सब लोग उसकी बात पर खूब हंसे थे। सिमी के पिताजी सर्विस क्लास में थे। शुरू से ही उनका अपना खर्च करने का एक अलग तरीका था। महीने का बजट बनाकर उसी के हिसाब से खर्चे किए जाते थे। बच्चों के खाने से कभी बजट नहीं बिगड़ता बिटिया रानी, और तुम लोग छुट्टियों में ही तो अपने मामा के पास आते हो। मैं इतना भी नहीं कर सकता। अपने बच्चों के लिए मामा जी ने बहुत ही सहज तरीके से अपनी बात को कह दिया था। अच्छा, तो जब तू शादी के बाद मेरे पास आया करेगी तब मुझे भी ऐसे ही खर्च करना पड़ेगा। तब तेरे बच्चे भी इसी तरह मेरी जेब ढीली करेंगे। रोहन ने उस समय सिमी की खूब टांग खिंचाई की थी। पर क्या सच में रोहन भैया सही कह रहे थे? बेटियों के मायके आने से खर्चे बढ़ जाते हैं। उस समय बालपन में ये ख्याल आया था, पर सब लोगों के साथ शोरगुल में कहीं रोहन भैया की बात को उसने मजाक में ले लिया था। तभी हल्की सी ठंड महसूस होने से सिमी की निद्रा टूट गई। मैं भी न जाने क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। जाने कितनी ही बार वो दोनों कभी अपनी माँ के साथ या कभी बिना माँ के नानी के घर रहने गए। सभी लोग स्टेशन पर लेने आ जाते थे, हुड़क के गले लगाते।
सब लोग पहले दिन से जो खातिरदारी में जुटते तो आखिरी दिन तक भी वैसा ही माहौल रहता था। रात को छत के नीचे बिछावन लगाकर सब एक साथ सोते। कभी नानी खुद अपने हाथों से कभी आइसक्रीम खिलाती तो कभी देर रात तक पकोड़े भेलपूरी का कार्यक्रम चलता ही रहता था। पर उन्हें कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके आ जाने से नानी के घर का बजट बिगड़ जाता है, बल्कि सब लोगों के साथ उनके कहीं न कहीं जाने का कार्यक्रम बनता ही रहता था। फिर खूब चाट पकौड़ी होटल का खाना आदि खाकर ही लौटते थे। यही सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। बच्चों के जोर से सिमी को हिलाने पर वह अपनी नींद से जाग गई। रात भर सोचने से शायद सुबह के समय उसकी गहरी नींद लग गई थी। थोड़ी ही देर में हवाई जहाज़ लैंड करने वाला था। वहीं सिमी के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था कि बच्चे क्या सोचेंगे। घर पर तो न जाने वह उन्हें अपने नानी के घर के कितने ही अनगिनत किस्से सुना कर लाई थी। वहीं अब कैसे क्या होगा। तभी सिमी का फ़ोन बज उठा। पहुंच गए तुम लोग? कितनी देर में बाहर निकल रहे हो? कैब वाले का नंबर भेज दिया है, वह तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। जी भैया, बस निकल ही रहे हैं। सिमी अपने दोनों बच्चों के साथ जैसे ही बाहर आई, भैया भाभी और उनके बच्चों को एक साथ देखकर उसकी तो खुशी के कारण चीख ही निकल गई। आप यहाँ कैसे? फिर वो फ़ोन एक साथ बहुत सारे प्रश्न सिमी के एक ही सांस में पूछ डाले। अरे दीदी, 4 साल बाद क्या आई? अपने भैया की आदतों को भूल ही गई क्या? आपसे मजाक कर रहे थे। हम सब तो कल ही यहाँ आ गए थे। बच्चों को तो एक पल का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। भैया, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। रोते रोते सिमी ने रोहन को गले लगा लिया। अरे ये बहन भाई का मिलाप बाद में कर लेना, फिर रास्ते में कचौड़ियों और जलेबियों का नाश्ता भी तो करना है, या रोकर ही पेट भरना है। कुसुम भाभी के इतना बोलते ही वहाँ पर मौजूद सब लोग एक साथ हंस पड़े। रास्ते भर फिर से एक बार सिमी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बात चाहे अब उसके बचपन की हो या उसके बच्चों के बचपन की, नानी के घर के बजट ना पहले बिगड़ा करते थे और ना ही अब उसका मन बहुत हल्का हो चुका था। एक बार फिर से मायके आने की खुशी दुगनी हो चुकी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।